नमस्कार दोस्तों। और बजट 2024-25 के लिए जो पेश किया गया है उसमें जो जानकारी दी गई है कर्मचारियों के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो रहता है वो रहता है कर्मचारियों को टैक्स बचाने के लिए, टैक्स देने के लिए। तो जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो परिवर्तन किया गया है इस बार, क्या फ़ायदा दिया गया है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो जो नया बजट लाया गया है और जो टैक्स के बारे में उसमें व्यवस्था दी गई है, तो 2020 में जो न्यू टैक्स रिजीम लाया गया था उसमें बचत को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ महत्वपूर्ण देखने वाली बात जो है कि जो 2020 में न्यू टैक्स रिजीम लाया था उसमें बचत को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराते हुए न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं छुआ। यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम दे रहे थे उनके लिए वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है, जिसका सैलरीड क्लास को लाभ होगा। 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा। यानी कि पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, अब 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। स्लैब में थोड़ा सा चेंज किया गया है। 3 से 6 लाख की आय वाले स्लैब को 6 से 7 लाख रुपए कर दिया गया है, और यहाँ पर थोड़ी बचत होगी। यहाँ से वित्त मंत्री ने ये दर्शन स्पष्ट कर दिया है कि बचत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार टैक्स के रेट कम रखेगी और आपको रियायतें नहीं देगी, और यही बात समझ। हम दोनों टैक्सों को देखते हैं, पुराने स्लैब को भी देखते हैं, नए स्लैब को देखते हैं। क्या रहेगी परसेंटेज जो टैक्स की दर रहेगी, तो पुराने स्लैब में 3 लाख रुपए तक के कोई भी जो है टैक्स नहीं लगेगा, 0% रहेगा। वहीं पर नए स्लैब में भी 3 लाख तक के 0% रहेगा। पुराने स्लैब में हम देखें 3 से 6 लाख की आय वालों को 5% जो है वो टैक्स लगेगा। वहीं पर नए स्लैब में यदि हम देखें तो 3 से 7 लाख यदि आय है तो वहाँ पर 5% आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद 6 से 9 लाख तक की यदि आपकी आय है और आप पुराने स्लैब से अपना टैक्स भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10% आयकर देना पड़ेगा। यही नए स्लैब में आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ 7 से 10 लाख यदि आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपको 10% आयकर देना होगा। उसके बाद 9 से 12 लाख यदि आपकी आय, तो पुराने स्लैब में आप यदि भर रहे हैं फॉर्म तो 15% आपको टैक्स देना होगा। और नए स्लैब से यदि आप आवेदन कर रहे हैं टैक्स का तो 10 से 12 लाख यदि आपकी आय है तो यहाँ पर भी आपको 15% देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लिमिट है वो लगभग पुराने और नए की सिमिलर हो जाएगी टैक्सेशन की। 12 से 15 लाख यदि है आपका 20% देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 12 से 15-20% देना पड़ेगा। और यदि आपकी 15 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपको पुरानी दर में 30%, और वहीं पर आपको 15 लाख से ज़्यादा होने पर 30% लगेगा। यानी कि आपकी यदि इनकम हम ये कहें कि 7 से 10 लाख के बीच में है और तो आपको 10% आपको दोनों ही टैक्स में देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 1 लाख का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पुराने स्लैब से आपको 6 से 9 लाख के बीच में फ़ायदा मिलता था, यहाँ आपको 7 से 10 लाख के बीच में फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर भी जो है 3 से 7 लाख के बीच में अब आपको 5% जो है वो टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार पुराने और नए स्लैब में अंतर कर दिया गया है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां बहुत सारे लोगों की निगाहें थी और उसको लेकर ज़बरदस्त उठापटक दिखी, यानी शेयर बाज़ार, जो बजट के बाद एकदम तेज़ी से गिरा, बेहद बेचैन हुआ। और शेयर बाज़ार को बेचैन करने वाली कई चीज़ें इस बजट में हैं। ये कुल मिलाकर ये सब निवेश के मिजाज के लिए ठीक नहीं था। बाज़ार ऐसा बजट नहीं चाह रहा था। बाज़ार को लग रहा था कि मिजाज ठीक नहीं, और इसलिए शेयर बाज़ार की दृष्टि से ये बाज़ार कमज़ोर था, निवेशकों के लिहाज से कमज़ोर था। हाँ, अगर छोटे निवेशकों के हिसाब से देखें तो एक साल में म्यूचुअल फंड से 1,15,000 रुपये के कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं देना होगा। तो आपने देखा कि आज शेयर मार्केट में भी काफ़ी गिरावट रही, और जो कर्मचारी हैं उन्हें भी यहाँ पर थोड़ा बहुत लाभ मिल गया है। और बजट में और क्या क्या नई जानकारी हुई हैं उसकी जानकारी भी अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। तो जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें, जिससे इस प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद।